जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है और एडमिट कार्ड भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए लगातार आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अभी आप सभी की तैयारी जो है अच्छे तरीक़ा से नहीं चल रही है, समझे कि नहीं। तो आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक आने वाले 15 से 20 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। और डेली 10 बजे से हम सभी का क्लास शुरू हो जाता है। 10 बजे से लाइव क्लास शुरू होता है और अभी 10 बज गया है और लाइव क्लास भी शुरू हो गया है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक का सही जवाब बताएं। तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो आपका कृष्णा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है। एक का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 2 नंबर, विश्व का कहवा पतन कहलाता है। 2 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विश्व का कहवा पतन कहलाता है, फटाफट बताएं। विश्व का कहवा पतन कहलाता है। देखिए, अगर आप सेंटोस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का कहवा पतन जो है सेंटोस को कहा जाता है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बिहार पुलिस के लिए अही क्वेश्चन है, तो आप सभी बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। आगे देखिए, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट सही जवाब बताएंगे। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? 4 का सही जवाब बताएं। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ये आप इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो देखिए, रिहंद घाटी जो है ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो परियोजना है वो आपका रिहंद घाटी है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? 5 का सही जवाब बताएं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका जापान में पाया जाता है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। अगर आप जापान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जापान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? और देखिए, जितने भी साथी हमारे जुड़ चुके हैं वो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, माल्टा कहाँ अवस्थित है? 7 का सही जवाब बताएं। माल्टा कहाँ अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। माल्टा कहाँ अवस्थित है? माल्टा जो है ये आपका भूमध्य सागर पर स्थित है। भूमध्य सागर में माल्टा स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है माल्टा कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? फटाफट बता। पहले जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, 370 को बाद में हटाया गया। तो ये 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का जो संविधान था 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। और भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 ए था, समझे कि नहीं।
इसलिए जो है वहाँ कुछ अलग था, वहाँ की नागरिकता को लेकर अलग थी, लेकिन अब 370 हट गया, अब सामान्य हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? 9 का सही जवाब बताए। राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका कक्ष में है, आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? कक्ष में अवस्थित है। आगे देखिए, सफ़ेद लिली कहाँ का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक है? सफ़ेद लिली फटाफट बताइए। वाटर लिली, सफ़ेद लिली। तो सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये इटली का प्रतीक है। आप सभी जानते हैं सफ़ेद लिली जो है ये इटली का प्रतीक है। इसका सही जवाब 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली का प्रतीक है सफ़ेद लिली। आगे देखिए 11 नंबर, ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? फटाफट बताएं। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के ओल्ड मैन एंड द सी जो है किस कृति है? आगे देखिए, द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से 12 का सही जवाब बताएं। द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 13 का सही जवाब बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब 13 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि लाडली बहना योजना जो है, लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। आगे देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? जल्दी से बता। पहले जो था 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी जो उम्र सीमा है वो आपका 18 वर्ष कर दी गई। भारत में मत देने का उम्र सीमा जो है, भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है यह 18 वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 18 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष है। अगला प्रश्न 15 नंबर देख लीजिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? 15 का सही जवाब बता। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी जो है बीजेपी का बहुमत दल है और उसके नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? 16 का सही जवाब बता। राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो ये आपका 1 वर्ष हो जाएगा। राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मानस किस नदी की सहायक नदी है? 17 का सही जवाब बता। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? 18 का सही जवाब बता। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? यह आपका गोपाल था। गोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? 19 का सही जवाब बता।
जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किया था। आगे देखिए, हरियाली योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 का सही जवाब बताएं कि हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्य अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है? 21 का सही जवाब बताएं। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। आगे देखिए, सुब्रमण्यम भारतीय किसी भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम जो थे वह एक भारतीय थे और वह किस भाषा के लेखक थे, आपको यही बताना है। 22 का सही जवाब बता कि सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे। तो इसका सही जवाब तमिल हो जाएंगे। सुब्रमण्यम जो थे वो तमिल भाषा के लेखक थे। आगे देखिए, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। क्या पूछा जा रहा है? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस हो गया, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे हो गया, तो 4 दिसंबर ही हो जाएगा। आगे देखिए, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? 24 का सही जवाब बताएं। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। 24 का ऑप्शन भी चंडीगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बिहार एक्सरसाइज कांस्टेबल में पूछा गया है, मध्य निषेध में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये आपका 1973 में शुरू किया गया था और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या जो है अधिक है। आगे देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 का सही जवाब बताएं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। आगे देखिए, अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फटाफट बताएं कि अंबेडकर स्टेडियम जो है किस खेल से संबंधित है। तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो 28 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन और फटाफट बताइए कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जल्दी से बताएं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन के लिए सर्वप्रथम विधेयक जो है ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए, ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करता है? जल्दी से बताएं। ओमान और ईरान को कौन सा जल संधि अलग करता है? ये होर्मुज जल संधि अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? 32 का सही जवाब बता। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, विश्व का प्रसिद्ध डोनावास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यह आपका यूक्रेन में है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? यह आपका रायबरेली में है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड। समझे कि नहीं? 7 मिनट 40 सेकेंड अवधि होती है। आगे देखिए, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाता है? तो देखिए, पृथ्वी में कई प्रकार के लेयर होते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी लेयर, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। आगे देखिए, आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यह आपका सिराजुद्दौला को कहा गया है। आगे देखिए, शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये घुड़दौड़ से संबंधित है। ग्रैंड नेशनल कप घुड़दौड़ से संबंधित है। आगे देखिए, ईईजी जांच किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। ईई जांच जो है, ईईजी जांच, ये मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।